नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल खौफ के साए में जी रहे हैं। उन्हें सबसे बड़ा डर जो सता रहा है वो है मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार का, क्योंकि इस बीच उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे लग रहा है कि मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार लगभग तय है। इस बीच उन्होंने एक और बड़ा काम किया, मेयर के चुनाव के दो प्रत्याशियों का, यानी कि मेयर और डिप्टी मेयर के पोस्ट पर जो दो प्रत्याशी थे, दो उम्मीदवार थे, उनका नाम वापस ले लिया गया। लेकिन इन नाम वापसी के पहले यह सोच लें कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के अंदर इस डर का कारण क्या है और उस डर के कारण उस वजह से केजरीवाल इतने छटपटाहट में क्यों हैं कि एमसीडी के चुनाव को अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण मान के रखे हैं। अरविंद केजरीवाल की टीम बैठकें कर रही है, पार्षदों को अपने साथ जोड़े रखने की कवायदें कर रही है और साथ में यह दिखाने की भी कोशिश कर रही है कि एमसीडी पर उनका सबसे ज्यादा फोकस है। पिछले दिनों जब मेयर चुनाव की घोषणा हो गई और उसके बाद नॉमिनेशन हो गया और आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी कि मेयर का उनका प्रत्याशी शैली ओबराय होंगी और डिप्टी मेयर मोहम्मद इकबाल होंगे, तो ऐसे में इन लोगों को लगने लगा कि अब आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच एक सुगबुगाहट है, बेचैनी है और वो बगावत कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों ने एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। इस डर को खत्म करने के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मैदान में उतरे और उन्होंने ओखला के कूड़े के पहाड़ के पास मेयर के प्रत्याशी शैली ओबराय को लेकर पहुंच गए। अपने कुछ पार्षदों को भी साथ में लिया, लेकिन यह भी डर का एक और कारण दिखा कि उनके साथ पार्षद जो थे वो 134 नहीं थे, यहां तक कि 100 की संख्या से भी कम थे। 20, 25 या 30 पार्षद उनके साथ ओखला में गए जहां पर कूड़े का पहाड़ है। उन्होंने कूड़े के पहाड़ पर चढ़कर फोटो खिंचवाई, शैली ओबराय को प्रमोट किया और मीडिया जो अरविंद केजरीवाल से पैसे खा कर उनका प्रमोशन करती है, इन लोगों ने बड़े बड़े फोटो छापे, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान छापे कि मेयर अगर उनका बनता है, मेयर के चुनाव में जीत होती है तो एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का फोकस होगा और अब ये सारे कूड़े के पहाड़ खत्म किए जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन ये बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी को जो 8 सालों से सत्ता में है, उसे इस बात की जानकारी और इसका ध्यान क्यों नहीं गया पहले से कि दिल्ली कूड़ों के पहाड़ों से भरा हुआ है। इसके लिए इन लोगों ने कोई फुटप्रिंट तैयार नहीं किए, ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किए और इसको खत्म करने के लिए कभी एमसीडी के साथ बैठकें नहीं की, कोऑर्डिनेशन नहीं था। जैसे ही दिल्ली के नए एलजी वीके सक्सेना ने ज्वाइन किया, एमसीडी की भी बैठक की और ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए भी कहा और आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार है उस सरकार से भी सवाल पूछे कि आपने जो पहले वादा किया था कि इनका रिसाइकलिंग करवाया जाएगा, इससे बिजली उत्पादन किया जाएगा, वो सारे वादे प्रोजेक्ट में तब्दील हुए कि नहीं। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार की बड़ी जिम्मेदारी थी कि ये इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करें, लेकिन 8 सालों में इन्हें याद नहीं आई। पहले याद कब आई? जब एमसीडी का चुनाव होने वाला था, उसकी घोषणा हुई तो अरविंद केजरीवाल कूड़े के पहाड़ पर चढ़कर बड़े बड़े वादे करने लगे और फिर एक नारा लगाया, कूड़े के पहाड़ को खत्म करने वाला, कूड़ा से दिल्ली को मुक्त कराने के लिए एमसीडी के चुनाव में स्लोगन डाला गया। लेकिन उसके बाद फिर से इन लोगों ने इस मुद्दे को कूड़े में ही डाल दिया और फिर जब मेयर का चुनाव सामने आया और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को डर सताने लगा तो फिर से यही कूड़े की राजनीति करने लगे और पहले डिप्टी सीएम को शैली ओबराय के साथ भेजा ताकि एक ऐसा विक्टिम कार्ड खेला जाए कि शैली ओबराय
डिप्टी सीएम और सीएम अरविंद केजरीवाल के इशारे पर एमसीडी में बेहतर काम करेगी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो जो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बागी होने के कगार पर हैं, वो लोग पार्टी के साथ ही रहे। लेकिन इसके बाद स्थितियां अनुकूल नहीं हुई और अब भी लगने लगा है कि ये इमोशनल कार्ड काम नहीं आने वाला है, तो फिर बजट का बहाना बनाया गया। अचानक से बजट की बात की जाने लगी और अखबारों में खबरें छपने लगी कि आम आदमी पार्टी इस बार के बजट में जो सरकार, दिल्ली सरकार का बजट होगा, उसमें एमसीडी पर फोकस करेगी। आखिरकार आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार नहीं बनी है, 8 सालों से इसने एमसीडी पर फोकस क्यों नहीं किया? क्या भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर होने से काउंसिल में इनके सदस्य नहीं थे? क्या कमेटी में इनके पार्षद नहीं थे? क्या दिल्ली को अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पॉलिटिकल विंग में बांटकर आम आदमी पार्टी काम करेगी? सीएम अरविंद केजरीवाल ये देखेंगे कि दिल्ली के लोग अगर एमसीडी के कार्य क्षेत्र में हैं तो वो एमसीडी के कार्य क्षेत्र में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिसकी बात बार बार की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एमसीडी के चुनाव के बारे में एक लाइन बोला था कि हम वो राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं जो जीत हार के बाद लोगों को छोड़ देते हैं। वो हिमाचल प्रदेश की भी बात कर रहे थे और गुजरात की भी बात कर रहे थे कि गुजरात में जीत हुई है, हिमाचल प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो भी वहां पर का विकास का काम वैसे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि टकराव पैदा करके ये दोनों अलग अलग रहें। लेकिन केजरीवाल को अब ये बात याद आ रही है, इतने सालों तक जब सफाई कर्मचारी इनसे पैसे की मांग कर रहे थे तो एमसीडी को ये बजट ही नहीं देते थे, पेमेंट के लिए पैसे नहीं रिलीज करते थे, जिसके कारण दिल्ली कूड़ों में तब्दील रहता था कई कई दिनों तक। सफाई कर्मचारी हंगामा करते रहते थे और दिल्ली सरकार एमसीडी को पैसे ही नहीं देती थी, क्योंकि इनकी रणनीति थी, राजनीति थी कि अब एमसीडी को इतना बदनाम कर दो कि चुनाव के समय इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिले। लेकिन अब स्थितियां और भी कठिन हो गई हैं। इन लोगों ने 134 पार्षद तो बना लिए, लेकिन अपने पार्षदों के ऊपर भरोसा नहीं है और इसलिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। और जब इन हथकंडों के बाद इसे लगने लगा कि हार अब लगभग सुनिश्चित होते जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो इन लोगों ने चुनौती दी थी कि अगर एमसीडी के मेयर का चुनाव लड़ना है तो डायरेक्ट आओ, क्योंकि पहले भाजपा ने कह दिया था कि मेयर का चुनाव इस बार वो नहीं लड़ेगी। लेकिन जब आपकी तरफ से चुनौतियां मिलने लगी तो भाजपा ने अनाउंस कर दिया कि रेखा गुप्ता मेयर की प्रत्याशी होंगी और कमल वागड़ी डिप्टी मेयर के प्रत्याशी होंगे। दोनों की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी में एक और कोलाहल मच गया और उसके बाद इन्होंने 2 और उम्मीदवारों को जो पहले ही नॉमिनेशन कर चुके थे उसकी नाम वापसी के लिए प्रयास करने लगे। एक हैं आशु ठाकुर और दूसरा है जलज कुमार। आशु ठाकुर आम आदमी पार्टी के ही पार्षद हैं और वो मेयर पद के लिए नॉमिनेशन कर चुके थे। जलज कुमार भी आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उन्होंने भी डिप्टी मेयर पद के लिए नॉमिनेशन किया था। अगर ये दोनों आम आदमी पार्टी के तरफ से नॉमिनेशन किए थे तो इसकी घोषणा होनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी के तरफ से पहले ही मीडिया को बताना चाहिए था कि हमने 2 प्रत्याशियों को मेयर और डिप्टी मेयर के लिए खड़ा किया है, उम्मीदवार बनाए हैं। लेकिन ऑफिशियली हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि और दूसरे उम्मीदवार जो अनाउंस्ड होगा आम आदमी पार्टी के तरफ से ऑफिशियल उम्मीदवार होगा। लेकिन बात यह नहीं थी। आशु ठाकुर और जलज कुमार इन दोनों ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अपने तरीके से नॉमिनेशन किया था। आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस बात का डर सता रहा था जब भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि वो उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे, किसी निर्दलीय को अपना समर्थन देंगे, तो इन लोगों के अंदर इस बात का डर सताने लगा कि आशु ठाकुर और जलज कुमार पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है और ये पूरा समर्थन उन लोगों को दे सकती है। उनके पास भी आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद हैं और ऐसे में अगर इनका जो ऑफिशियल उम्मीदवार है शैली ओबराय, उनके बीच और आशु ठाकुर के बीच टकराव होगा तो आशु ठाकुर की जीत हो जाएगी और आम आदमी पार्टी
खड़ी खड़ी देखती रह जाएगी। इस स्थिति को देखते हुए इन लोगों ने आशु ठाकुर और जलज कुमार को समझौता करना शुरू कर दिया, इनको मान मनोबल कराया गया और फिर ये जो बागी उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होने वाले थे इस बात का ध्यान रखा गया। इसके बाद 2-3 दिनों तक जब मान मनोबल चलता रहा तो फिर इन दोनों ने अपने नाम वापस किए, लेकिन नाम वापसी के बाद भी ये खुश नहीं है। आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट ने नाम तो वापस ले लिए, लेकिन इनके अंदर की बगावत अभी बची हुई है। इनके समर्थक पार्षद भी और दूसरे वो पार्षद भी जिनसे शैली ओबराय के नाम के अनाउंस से पहले पूछा भी नहीं गया था, जिनको भाव भी नहीं दिया गया था, पीएसी की यानी कि जो पॉलिटिकल विंग है आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी, जिन लोगों को उसमें रखा जाता है, चाहे मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, राघव चड्ढा हो, ये सारे लोग जो हैं इन लोगों ने मिलकर नाम तय किया, पार्षदों से संपर्क भी नहीं किया गया। इसलिए पार्षद बगावत की तरफ जा भी रहे हैं और इनका डर इस बात के लिए है कि 20 से 25 पार्षद बागी हो सकते हैं, जिसके कारण आम आदमी पार्टी को मेयर के चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। और यही दांव भारतीय जनता पार्टी खेल भी रही है। और इन लोगों के अंदर का जो डर, चाहे कूड़े के पहाड़ पर जाना हो, बजट में एमसीडी पर फोकस करना हो, या फिर अपने पार्टी के 2 पार्षदों के कैंडिडेट जो बने हैं उनकी नाम वापसी हो, इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर डर का माहौल है। मेयर का चुनाव तो 6 जनवरी को होगा, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी कई बैठकें कर रही है। मनीष सिसोदिया अपना दूसरा काम धाम छोड़कर अब मेयर के उम्मीदवार के साथ कभी पटेल नगर की तरफ जा रहे हैं, कभी राजेंद्र नगर की तरफ जा रहे हैं और पार्षदों के साथ बैठकें कर रहे हैं जो अप्रोचेबल नहीं है, जो इन लोगों के फोन कॉल भी नहीं उठा रहा है, उनके पास अपने लोगों को भेजकर उसे मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डर तो साफ है, चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। और इसलिए जब इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना शुरू किया कि जब आपके पास बहुमत ही नहीं है तो आप उम्मीदवार कैसे खड़ा कर सकते हैं, तो भाजपा ने वही जवाब दिया जो इन लोगों ने पहले सवाल किए थे कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किसी को समर्थन देने से बढ़िया है कि आप खुद मैदान में उतरें। इन्हीं की चुनौती, इन्हीं का दांव अब इसके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। और मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास अभी जो 105 पार्षद हैं वो 107 हो गए हैं, क्योंकि 2 और निर्दलीय पार्षदों ने भाजपा को समर्थन दे दिया है। कांग्रेस भी कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ खड़ा नजर आ रही है। और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के बागी पार्षद हैं वो भी पीछे से खेल कर सकते हैं। यानी यह चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और इसमें बाजी किसके तरफ जाता है यह अभी कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी यह तो तय माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से डरे हुए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।